तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लॉर्ड शिमरू होते हैं वो लिनियो को अपने गोल्डन ब्लड की एक ड्रॉप दे देते हैं, जिसे लेने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे लेकर कल्टीवेशन नहीं करने वाला, इसे मैं किसी और चीज में यूज करूंगा। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ब्लू फेल स्काई प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो 7 एल्डर होते हैं उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा होता है और वे 7 एल्डर की तारीफ करते हुए उसे बोल रही होती है, एल्डर लोंग आप तो बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर हो। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि एल्डर लोंग आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तभी तीसरी लड़की बोलती है कि एल्डर लोंग आई लव यू, क्या आप मुझसे मैरिज करोगे। और 7th एल्डर को लड़कियों से इस तरह से घिरा हुआ देखकर जो 3rd एल्डर होते हैं वो रोते हुए बोलते हैं कि सारी लड़कियां उसे ही घेरे हुए खड़ी है, मेरे पास कोई भी नहीं आ रही। और 3rd एल्डर कितना बोलती है, अब हमारा जो व्यू होता है वो मंकी किंग पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है उसके सर पर 2 सिंग आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर जो मंकी किंग होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो उस मंकी के सर पर उन दोनों सिंगों को देखकर उस मंकी से बोलता है कि लगता है कि तुमने उस डीमन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए उसकी एनर्जी के कारण तुम्हारे सर के ऊपर भी सिंग आ गए हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सिंगों को हटाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को निकाल लेता है और उस पर्पल कलर की फ्लेम से जो मंकी के दोनों सींग होते हैं उन्हें काट देता है। और अपने सींग कट जाने के कारण अब जो मंकी किंग होता है वो भी थोड़ा खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसके गले के अंदर कुछ फंस जाता है, जिस कारण अब मंकी किंग का भी गला घुटने लगता है। लेकिन तभी वो अपने गले को दबाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि मंकी किंग के मुंह से जो एक स्पेस रिंग होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है। और उस स्पेस रिंग को देखकर जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है ये उस डीमन एम्परर की स्पेस रिंग है। मंकी किंग लगता है कि तुमने डीमन एम्परर के साथ में उसकी स्पेस रिंग को भी खा लिया था। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर इस स्पेस रिंग के अंदर क्या है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस स्पेस रिंग के अंदर देखने लगता है और वो जैसे उस स्पेस रिंग के अंदर देखता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, इस स्पेस रिंग के अंदर तो 10 बिलियन ब्राइट आयरन है और उसी के साथ इसके अंदर मेडिसिन पिल और कुछ टेक्निकें भी है। लेकिन तभी लिनियो को उसके अंदर कोई टेक्निक दिखती है, जिसे देखकर अब जो लिनियो होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके अंदर ये टेक्निक भी रखी होगी। ये तो 5 ग्रेड मिथिक आइटमों में से एक है और इस टेक्निक का नाम को एग्जिस्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि जो डीमन एम्परर है उसके पास ये टेक्निक रखी होगी। यह टेक्निक तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर मैं इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ तो इसकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से ट्रांसलेटरी रियलम पर जा सकता हूँ, क्योंकि इसको एग्जिस्ट टेक्निक की मदद से मैं बहुत ही आसानी से जो 3 एलिमेंट है उन्हें कंबाइन कर सकता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो डीमन एम्परर था उसने इतनी आसानी से अपने लेवल को कैसे बढ़ा लिया था। लेकिन अब मुझे डीमन एम्परर के लिए थोड़ा सैड फील हो रहा है, क्योंकि उसके पास इतने पावरफुल आइटम होने के बाद भी आज वो हमारे हाथों से मारा गया। लेकिन छोड़ो, अब मुझे उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। और अब इतना सब बोलने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने मंकी से बोलता है कि मंकी मेरे पास ही खड़े होकर मुझे गार्ड करना, क्योंकि मैं इस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और जो मंकी किंग होता है वो खड़ा होकर लिनियो को गार्ड कर रहा होता है। अब थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद जो लिनियो होता है वो बोलता है, इस टेक्निक की मैंने काफी देर प्रैक्टिस कर ली है, तो चलो अब देखते हैं कि मैं इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ या नहीं। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए मुझे पहले अपनी बॉडी के तीनों एलिमेंट को एक साथ मिलाना होगा और उन तीनों एलिमेंट को एक साथ मिलाने के बाद मुझे अपने डिवाइन सेंस का यूज कर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है उसने फाइनली अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। और अब हम लिनियो का लुक देखते हैं, जो कि देखने में पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और जो लिनियो होता है वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैं सक्सेस हो गया। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो खुद की बॉडी को दोबारा से ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोलता है कि इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए अब मैं थोड़ी देर नहाकर आराम करना चाहता हूँ। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका मंकी लिनियो को एक साइड की तरफ इशारा करने लगता है, जो देखकर लिनियो खुश होते हुए बोलता है कि मंकी तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, तो चलो मुझे उस जगह पर लेकर चलो। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं, जो कि एक हॉट स्प्रिंग के अंदर आ चुका है होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लिनियो होता है वो एंजॉय करते हुए बोलता है कि कल्टीवेशन के बाद हॉट स्प्रिंग लेने का मजा ही अलग है। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शायर होती है वो आ जाती है और वो लिनियो को देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि सैंड किंग मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती थी कि आप यहाँ पर ना रहे हो। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो आकर मेरे शोल्डरों की थोड़ी मसाज कर दो, क्योंकि मेरे जो शोल्डर है वो काफी ज्यादा पेन कर रहे हैं। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो भी ठीक है बोलकर अब लिनियो के शोल्डरों को दबाने लगती है।
जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो शायर से बोलता है कि शायर मैं साउथर्न गैलेक्सी के अंदर जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ में चलना पसंद करोगी। और साउथर्न गैलेक्सी का नाम सुनकर जो शायर होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम साउथर्न गैलेक्सी के अंदर जा रहे हो। और शायर के ऐसे शौक के टोन को सुनकर जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो सोन एनिमी है वो साउथर्न गैलेक्सी के अंदर ही है। और गाइस सोन एनिमी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। सोन एनिमी का मतलब होता है कि एक ऐसा दुश्मन जिसे मारने की हमने कसम खाई हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो भी थोड़ी सी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि सैंड किंग आपको यहाँ पर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो शायर को बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि जो जिन क्लैन था वो साउथर्न गैलेक्सी के 8 मेजर क्लैनों में से एक था। और जिन क्लैन का जो नेक्स्ट लीडर होने वाला था उसका नाम जिन लिंगटियान था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन था, लेकिन अदर क्लैन के लोगों ने उसके खिलाफ काफ़ी बड़ी साजिश रची और उसे अपनी चाल में फंसाकर उसे नेक्स्ट लीडर के कैंडिडेट से हटवा दिया। और मैं जानता हूँ कि जो ये जिन लिंगटियान था ये तुम्हारा फादर था। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो शायर होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और रोते हुए लिनियो से बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे फादर के खिलाफ अदर क्लैन के लोगों ने बहुत ही बड़ी साजिश रची थी, लेकिन मेरे फादर का किसी ने भी यकीन नहीं किया। तो क्या सैंड किंग आप साउथर्न गैलेक्सी में मेरे लिए ही जा रहे हो। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि साउथर्न गैलेक्सी में जाने के लिए मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, लेकिन मेरे उन पर्सनल रीजनों में जो जिन क्लैन है वो भी आता है, तो इसीलिए मैं जिन क्लैन के अंदर भी जाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ में चलो, लेकिन तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों के पास से जाकर एक पर्ची और एक स्पेस रिंग को उठा लेता है। और उस स्पेस रिंग को उठाते हुए जो लिनियो होता है वो शायर से बोलता है ये स्पेस रिंग और जो ये लेटर है ये जाकर तुम एल्डर यांकिन को दे देना और उसे बताना कि ये जो लेटर है इसे वो ध्यान से पढ़े। और उसी के साथ जो ये स्पेस रिंग है इसके अंदर मैंने 3 लाख से भी ज्यादा मेडिसिन पिल है और मुझे पक्का यकीन है कि इतनी मेडिसिन पिल काफी होगी वांगजियान पवेलियन को अच्छे से ग्रो कराने के लिए। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो स्पेस रिंग और जो पर्ची होती है वो शायर को दे देता है। और 3 लाख मेडिसिन पिलों के बारे में सुनकर जो शायर होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वो महसूस करती है कि कोई उसकी तरफ ही आ रहा है। जो महसूस करके जो शायर होती है वो थोड़ी घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है और उसने अगर मुझे आपके साथ इस तरह से देख लिया तो हो सकता है कि वो कोई गलती मतलब निकाल ले। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो शायर से बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ और जाकर एल्डर यांकिन को ये दोनों चीज़ें दे देना। जो सुनकर अब जो शायर होती है वो भी उसे ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और अब शायर के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो आ जाती है और वो आकर लिनियो से बोलती है कि सैंड किंग मैंने अभी यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनी, तो क्या आपके साथ में यहाँ पर कोई है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सैक मास्टर सूजी से बोलता है कि नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं तो बस खुद से ही बातें कर रहा था, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो वहीं पेड़ के पास में छुपी होती है और वहीं जो सैक मास्टर सूजी होती है वो अपने कपड़ों को उतारते हुए लिनियो से बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो 7 डीमन एम्परर है वो मारा जाएगा और उसी के साथ जो मुमकिन है वो हमारे नॉर्थर्न गैलेक्सी का न्यू एम्परर बन जाएगा। सच में ये तो एक सपने की तरह लग रहा है और लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ये केवल तुम्हारे कारण ही हो पाया है। अगर तुम नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया के तौर पर तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देना चाहती हूँ। और अब सैक मास्टर सूजी के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेगी कि जो सैक मास्टर सूजी है वो लिनियो को क्या चीज देने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।